प्रिय मित्रों, नमस्कार। परमपिता परमेश्वर से ये कामना है कि आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। इस दौरान आप तन मन से श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें, भोज्य पदार्थ अर्पित करें, पितरों को संतुष्ट करें और उनका आशीर्वाद लें, जिससे आपके जीवन में धन, कीर्ति, यश सब कुछ प्राप्त होगा। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पुत्र पिता का तर्पण करे या श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करे तो पिता मोक्ष का भागी होता है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु स्थिति ऐसी भी बनती है कि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं होता है, तो पुत्र के अभाव में उसका श्राद्ध कौन करेगा, या एक से अधिक पुत्र है उसके, तो कौन सा पुत्र श्राद्ध का हकदार होगा, अधिकारी होगा, ये चर्चा का विषय है। मित्रों, आज की वीडियो में कुछ इसी टॉपिक पर चर्चा होगी कि व्यक्ति का श्राद्ध कौन करता है और कौन करेगा, किसको अधिकार है श्राद्ध करने का। तो वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बात करते हैं, यदि व्यक्ति का पुत्र जीवित है तो सर्वप्रथम पुत्र को अधिकार है। यदि इकलौता पुत्र है तो वो पुत्र ही व्यक्ति का श्राद्ध करेगा, उसको पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, जो भी कार्य श्रद्धापूर्वक करेगा उसका पुत्र करेगा। अगर पुत्र का अभाव है, पुत्र नहीं है, तो फिर स्थिति अलग बनती है। सबसे पहले बात करें कि व्यक्ति के एक से अधिक पुत्र हैं तो श्राद्ध कौन करेगा। यदि व्यक्ति के एक से अधिक पुत्र हैं तो उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है वो श्राद्ध करेगा। ज्येष्ठ पुत्र के अभाव में कनिष्ठ पुत्र जो है, छोटा वाला पुत्र है, वो उसका श्राद्ध करेगा। अब मित्रों, बात आती है कि व्यक्ति के पुत्र नहीं है, पुत्र का अभाव है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो पुत्र है या व्यक्ति का जो परपुत्र है वो भी व्यक्ति का श्राद्ध कर सकता है। दूसरी बात आती है कि व्यक्ति का पुत्र है ही नहीं है, व्यक्ति के पुत्र हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो पत्नी है वो भी उनका श्राद्ध कर सकती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति पत्नी का श्राद्ध कर सकता है और पत्नी जो है वो पति का श्राद्ध कर सकती है। अगर व्यक्ति की पत्नी भी जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में पति का जो भाई है, व्यक्ति का जो भाई है, वो भी श्राद्ध करने का अधिकारी है, वो भी श्राद्ध कर सकता है। भाई भी जीवित नहीं है तो भाई के पुत्र श्राद्ध कर सकते हैं, पुत्र भी जीवित नहीं है तो भाई के जो पुत्र हैं वो भी श्राद्ध करने के अधिकारी हैं और श्राद्ध कर सकते हैं। अब व्यक्ति के परिजन कोई भी नहीं है, उसके परिवार के लोग कोई भी नहीं है, परिवार के परिजनों का अभाव है, ऐसी स्थिति में कहीं भी दूसरी जगह व्यक्ति के गोत्र का अगर कोई व्यक्ति है वो उसका श्राद्ध कर सकता है। मित्रों, बात तो तब आ जाती है जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि आसपास में उस समय उसके गोत्र का व्यक्ति भी नहीं मिलता है, तब उस समय उसका श्राद्ध कौन करता है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण है, श्राद्ध करने वाला जो ब्राह्मण है, वो खुद उस व्यक्ति के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। इससे उस ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, कीर्ति मिलती है और वो मोक्ष का भागी होता है। मित्रों, श्राद्ध ऐसा कर्म है जिसको करने से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कीर्ति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है, मनोकामना पूरी होती है, पितृ यदि संतुष्ट हो जाते हैं और जो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं तर्पण या पिंडदान लेकर, पिंड ग्रहण करके, तो निश्चित रूप से आपको मन चाहे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के एक से अधिक पत्नी है तो श्राद्ध के जो अधिकारी हैं वो व्यक्ति की पहली पत्नी है, या पहली पत्नी अगर मर चुकी है तो दूसरी पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है और श्राद्ध की वो अधिकारी है। मित्रों, यथासंभव श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। पुत्र के अभाव में दूसरे परिजन भी श्राद्ध कर सकते हैं। यहाँ तक कि
व्यक्ति की जो बेटी है वो भी श्राद्ध कर सकती है। श्राद्ध मैंने बताया आपको, श्राद्ध बहुत ही एक अच्छा कर्म है। इस कर्म को करने से आप यदि किसी अनजान व्यक्ति का भी श्राद्ध कर लेते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा मनचाहे आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में यश प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्राद्ध को क्रम को बहुत ही ज़्यादा पुण्य वाला कर्म माना गया है। पितृपक्ष में यदि आप पितरों के निमित्त रोज एक दिया जलाए 16 दिन तक तो पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनके निमित्त रोज कुछ न कुछ बनाकर आप ब्राह्मणों को खिलाए या गाय को खिलाए या कुत्तों को खिलाए तो भी ऐसे जो पितृ हैं वो खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं, क्योंकि इस पितृपक्ष के दौरान जो आपके पितृ हैं वो किसी न किसी रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में धरती लोक पे आते हैं और आपके द्वारा दिया गया जो भोज्य पदार्थ हैं, उनके निमित्त किए गए जो भोज्य पदार्थ हैं वो ग्रहण करते हैं और वापस संतुष्ट होकर पितृलोक में चले जाते हैं। क्योंकि इस पितृपक्ष में ही वो पितृ धरती लोक पर आते हैं और इस पक्ष का वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि वो पक्ष कब आएगा जब हम अपने परिजन को देखने को मिलेंगे, परिजन को देखेंगे और खुश होंगे। तो मित्रों, इस दौरान हमें बहुत ही खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है, क्योंकि ये देखकर अपने जो पितृ हैं वो भी दुखी रहते हैं और वो भी कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके कारण मेरे परिवार वाले दुखी हैं। तो पितृ पक्ष के दौरान व्यक्ति को प्रसन्नचित्त होकर श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गाय को भोजन कराए, कुत्तों को भोजन दे, पक्षियों को दाना दे, पक्षियों को भी भोजन कराए। हो सकता है पितृपक्ष के दौरान आप कुछ भी खिलाए, चने खिलाए, नमकीन वगैरह खिलाए, कुछ भी भोज्य पदार्थ जो अपने पितरों को अच्छा लगता होगा वो पदार्थ खिलाए तो निश्चित रूप से आपके पितर खुश होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मित्रों, एक बार फिर कहता हूँ, पितृ जो कर्म है वो ऐसा कर्म है जो व्यक्ति एक बार करने से, साल में एक बार पितृकर्म करना है और इससे पितृ ऋण से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त नहीं होता है तो व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। तो व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्त होना है तो श्राद्ध पक्ष में उनके निमित्त आप तर्पण करें, श्राद्ध करें, यथाशक्ति आप भोज्य पदार्थ ब्राह्मणों को खिलाएं और दान पुण्य करें तो निश्चित रूप से पितृ संतुष्ट होते हैं और आपको मन चाहे आशीर्वाद प्रदान करते हैं।